भारत के गौरव का प्रतीक बने स्वदेशी रूप से निर्मित विक्रम 320 जहाज के बाद अब अगला कदम भारत का अपना पूरी तरह स्वदेशी जेट इंजन बनाना है। यह भारत का अब तक अधूरा सपना रहा है और इस सपने को साकार करने के लिए आखिरकार भारत और फ्रांस हाथ मिलाने जा रहे हैं। फ्रांसीसी कंपनी सफरान और गैस टरबाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट (GTRE), जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अंतर्गत आता है, मिलकर इस परियोजना पर काम करेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत जल्द ही इस परियोजना को मंजूरी देने वाला है। शुरुआत में 120 किलोन्यूटन क्षमता वाला इंजन विकसित किया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से इसे 140 किलोन्यूटन तक बढ़ाने का लक्ष्य है। DRDO और सफरान मिलकर 12 वर्षों में लगभग 9 प्रोटोटाइप विकसित करेंगे। जेट इंजनों को अत्यधिक गर्मी और दबाव सहने में सक्षम बनाने वाली महत्वपूर्ण सिंगल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक सफरान पूरी तरह से DRDO को हस्तांतरित करेगा। इंजन के बौद्धिक संपदा अधिकार IPR पूरी तरह भारत के पास होंगे। इस समझौते को लेकर पिछले 2 वर्षों से बातचीत चल रही थी। भारतीय उद्योग जगत की प्रमुख कंपनियां जैसे टाटा ग्रुप, LT और अदानी डिफेंस भी इस परियोजना में शामिल होंगी। यह इंजन भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किए जा रहे एडवांस्ड मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA को शक्ति प्रदान करेगा। 5वीं पीढ़ी के इस लड़ाकू विमान को बनाने के सरकार के अहम फैसले के बाद ही बातचीत तेज हुई है। केवल वायुसेना ही नहीं बल्कि नौसेना का ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर TEDBF विमान भी इसी इंजन से चलेगा। पिछले स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेट इंजन को स्वदेशी रूप से विकसित करने का आह्वान किया था और कहा था कि यह परियोजना भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए एक मील का पत्थर होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहले संकेत दे चुके हैं कि भारत अब अपना लड़ाकू विमान इंजन विकसित करने के लिए तैयार है। 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण के समय भले ही फ्रांस ने इसकी आलोचना की थी, लेकिन भारत पर प्रतिबंध लगाने से परहेज किया था। इसके बाद भी फ्रांस ने भारत को मिराज 2000 स्पेयर पार्ट्स और InGPS नेविगेशन सिस्टम उपलब्ध कराए थे। फ्रांस लगातार भारत का विश्वसनीय साझेदार रहा है, इसलिए सफरान और DRDO की यह साझेदारी भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जा रही है। वर्तमान में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस ही ऐसे देश हैं जिनके पास अपने स्वदेशी जेट इंजन विकसित करने की क्षमता है। चीन के पास अब तक पूरी तरह स्वदेशी इंजन नहीं है, बल्कि वह रूसी इंजनों में बदलाव करके अपने लड़ाकू विमानों में उपयोग करता है। इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय वायुसेना और नौसेना विदेशी इंजनों पर निर्भर न रहें और भारत तकनीकी क्षेत्र में वास्तविक आत्मनिर्भरता हासिल करे।